मुंबई में क्यों फिर से पैदा हुई वैक्सीन की किल्लत? तेजस्वी और तेज प्रताप ने आखिरकार कौन सी वैक्सीन लगवाई है? और बंगाल में फेक वैक्सीनेशन को लेकर कैसे ममता सरकार के सामने खड़ी हो रही हैं मुश्किलें? देखते हैं टॉप 9 महामारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,415 नए केस आए हैं। वहीं 61,000 से ज्यादा मरीज इस दौरान संक्रमण से रिकवर हो गए। एक दिन में महामारी से 988 लोगों की मौत हो गई। देश में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 5,17,000 के करीब है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 94 नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 240 मरीज रिकवर हो गए। एक दिन में राजधानी में 6 लोगों की मौत महामारी से हो गई। अब दिल्ली में कोरोना के 1,379 एक्टिव मरीज बाकी रह गए हैं। आज मुंबई में सरकारी और म्यूनिसिपल सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम नहीं हो रहा है। बीएमसी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि ये फैसला वैक्सीन खत्म होने की वजह से लेना पड़ा है और वैक्सीन उपलब्ध होते ही दोबारा टीकाकरण शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्र से अपील की है कि वो मुंबई के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया कराएं। मुंबई से सटे मीरा रोड पर महानगर पालिका के कर्मचारी और पुलिस वालों ने मिलकर एक ठेले वाले की सारी सब्जियों को पहले तो जमीन पर गिरा दिया, फिर उसके ठेले को हथौड़े से तोड़ डाला। उसके साथ ये सलूक कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में किया गया। वीडियो में सब्जी विक्रेता की बेचैनी साफ देखी जा सकती है कि किस तरह गरीब व्यक्ति अपनी गाड़ी को बचाने में खुद को बेबस पा रहा है। दिल्ली में एक शख्स ने एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर की बस इस बात के लिए पिटाई कर दी क्योंकि उसने उसे वैक्सीनेशन सेंटर पर पंक्ति में आने के लिए कहा। बकरवाला इलाके में हुई ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन हद तब हो गई जब पुलिस ने एफआईआर लिखने की जगह उल्टे वॉलंटियर को वैक्सीनेशन सेंटर से हटा दिया। आखिरकार बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है। दोनों नेताओं ने स्पुतनिक वी का पहला डोज पटना के मेदांता अस्पताल में लिया है। कोरोना की वैक्सीन नहीं लेने के कारण कई दिनों से सत्ता पक्ष के लोग लगातार निशाना साध रहे थे। कोरोना ने कई बच्चों के ऊपर से उनके माता पिता का साया छीन लिया। सरकार ने मदद का वादा किया, लेकिन अभी तक इसका इंतजार ही है। मथुरा के धर्मेंद्र सिंह और उनकी पत्नी की जान महामारी ने ले ली। अब घर में उनका छोटा बेटा और बेटी अकेले रह गए हैं, लेकिन सरकारी मदद न मिलने से दोनों के लिए आगे की पढ़ाई जारी रखना संभव नहीं हो पा रहा है। यूपी के चित्रकूट में कोरोना की वजह से कई बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहाँ अनाथ हुए कुल 27 बच्चे हैं। सदानंद पांडे परिवार में कमाने वाले इकलौते सदस्य थे, जिनके ऊपर बुजुर्ग माँ बाप, पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटे की जिम्मेदारी थी। अब सदानंद के न रहने पर उनकी पत्नी जैसे तैसे परिवार को पाल रही है और इन्हें भी सरकारी मदद का इंतजार है। पश्चिम बंगाल के फर्जी टीकाकरण के मामले में केंद्र ने 2 दिन के भीतर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और साथ ही सख्त कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में फर्जी टीकाकरण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को शिकायत की थी। ये शिकायत कोलकाता के कस्बा इलाके को लेकर थी, जिसके बारे में दावा है कि कैंप फर्जी तरीके से लगा है और कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।